हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आखिरकार 1 फरवरी को देश का बजट पेश हो चुका है। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, यानी कि अब बस लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बजट लग रहा था सबको कि काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, काफ़ी इसमें लोक लुभावन वादे हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जनता को आकर्षित करने के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं या फिर कुछ बड़े ऐलान करे। लेकिन सब कह रहे हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर के। आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर के? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर अपना सुझाव दे सकते हैं। आम जनता क्या सोचती है वो हम IBC 24 पर तो लगातार बता ही रहे, लेकिन सोशल मीडिया की जनता क्या सोचती है वो भी ज़रूर जानना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज जो बजट पेश किया गया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के और मध्य प्रदेश के BJP के नेता क्या सोचते हैं आज के बजट के बारे में। तो मोदी सरकार का ये 9वां आम बजट था, अंतरिम बजट था, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 6ठी बार, यानी कि पिछले 6 बार से वो बजट पेश करती आई हैं। आज भी उन्होंने बजट पेश किया। जो सबसे बड़ी बात रही आज के बजट की कि टैक्स स्लैब में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। हम सब यही उम्मीद जता रहे थे कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव मिले, लेकिन जो पहले का टैक्स स्लैब था उसे एज इट इज़ रखा गया है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स में ज़रूर यहाँ पर कमी की गई है। वो ये कि 30% पहले कॉर्पोरेट टैक्स था, अब उसे घटा करके 22% कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और जो बड़ा ऐलान किया गया वो ये कि 2 करोड़ आवास और बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और ऐसे घर जिनके घरों में छत में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उन्हें 300 यूनिट तक फ्री बिजली, यानी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। और थोड़ा महिलाओं के लिए ज़रूर इसमें रहा कि सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाएगा। फ्री में टीकाकरण होगा बच्चियों का, ताकि सर्वाइकल कैंसर आगे जाकर के उन्हें ना हो। तो ये एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा पॉइंट था बजट का। आपको बजट में क्या पसंद आया, बजट कैसा लगा वो तो आप बताइए ही, लेकिन अगर आपने ये बजट देखा है तो बजट में आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप बताइए। देखिए, और BJP के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो तो बहुत गदगद हैं। वो उन्हें 2047 तक विकसित भारत का बजट बता रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाए, विकासशील की जगह, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये बजट बहुत अच्छा है, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। तो इस बजट को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या सोचते हैं, डिप्टी CM क्या सोचते हैं, प्रहलाद पटेल क्या सोचते हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के BJP नेता क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में। सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है और 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विश्व में विकसित भारत, हमारा भारत विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे, वो सपने को साकार करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब शताब्दी पूरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, उस वक्त का ध्यान रखते हुए बजट बना है। तो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं, उनने सुखद परिणाम दिया है और इसलिए 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और मिलेंगे और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी। ये घोषणा अभिनंदनीय है। तो भाई, मध्य प्रदेश के तो BJP नेता बहुत गदगद हैं। वो दूरदर्शी, समावेशी बता रहे हैं, विश्वास वाला बजट बता रहे हैं, मोदी की गारंटी वाला बजट बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बजट पर खूब तंज कस रही है। उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ रोजगार को लेकर के सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ है। इसमें रोजगार की बात नहीं हुई है, इसमें किसानों की बात नहीं हुई है, और एक मुहावरे के साथ
पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है इस बजट में, बस ये खजूर के पेड़ की तरह है कि बस आप देखते रहिए कि खजूर के पेड़ में कितने सारे खजूर लगे हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ेंगे कैसे ये हमें नहीं पता। यानी कि उन्होंने झुंझुना बताया इस बजट को कि सिर्फ लोक लुभावन यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए, लेकिन इस बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने तंज कसा है। ना सिर्फ वो बल्कि जो दूसरे कांग्रेस नेता हैं, पदाधिकारी हैं, भले वो पीयूष बबेले हो, स्वदेश शर्मा हो, ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये बजट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है आज के इस बजट को लेकर के, वो भी आप सुनिए। चुनाव से पहले का बजट है तो कुछ राहत मिले, लेकिन निराशा हुई कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। ये चर्चा थी कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, वो बढ़ाई नहीं गई है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। तो इनका तो यही है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। तो इन पर कोई एतबार नहीं कर रहा है। एक झूठ का बजट है जिसमें कोई न दिशा है ना कोई जिसकी दशा होने वाली। बजट को लेकर बहुत उम्मीद थी कि जनोपयोगी बजट होगा। इसमें मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा जाएगा, इसमें युवाओं का ध्यान रखा जाएगा जो पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान है। राहत देने की दिशा में काम होगा। गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर के कहीं कोई विचार नहीं किया गया है। बहुत उम्मीदें थी इस बजट को लेकर के। ये बजट जनोपयोगी बजट नहीं है, इसने निराश किया है। हम इनके 9 बजट देख चुके हैं, लगभग ये 10वां बजट है। तो मैं समझता हूँ जैसा जनता उम्मीद करती है, देश उम्मीद करता है कि बजट हमारे पक्ष में आने वाला होगा, पर 9 बजट नहीं आया, उसी तरह से ये 10वां बजट भी उसी तरह का है। तो सुना आपने, एक तरफ बीजेपी नेताओं को आपने सुना जो इस बजट की खूब तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा कांग्रेस नेताओं को जो इस पर तंज कस रहा है। और हालांकि होता ऐसे आया है, विपक्ष का ये धर्म होता है कि सरकार की तरफ से कुछ भी हो वो उसको अपोज ही उसका करते हैं। और एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी ये लगता है कि देखिए इस बजट में बहुत कुछ खास नहीं था। हालांकि वो इसलिए भी क्योंकि अब बस लोकसभा चुनाव आने हैं, तो चुनाव आयोग की भी नज़र रहती है कि आप कुछ बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़े ऐलान नहीं कर सकते हैं चुनाव को देखते हुए। और अंतरिम बजट अमूमन इसी तरह का होता है। हमें लगा था कि शायद चुनाव को लेकर के कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन धमाके जैसा कुछ भी नहीं था इस बजट में। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जनता क्या सोचती है, कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की खबरें आप देखते रहिए IBC 24 पर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो IBC 24 को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बाय बाय।